आरआरबी एनटीपीसी 2025 से संबंध दोस्तों मैं आपको मॉडल पेपर सेकंड कराने वाला हूं। जो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, पूरी तरह से आपको पता चल सकता है दोस्तों जो पिछली बार की परीक्षा हुई थी उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो आपकी कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपने सुना होगा जो भारत के पूर्वोत्तरीय राज्य हैं जिन्हें दोस्तों 7 सिस्टर बोला जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राज्य है वो सदस्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिक्किम। यानी दोस्तों जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका 7 सिस्टर में आता है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये दोस्तों आपके 7 सिस्टर वाले राज्य हैं। और जबकि दोस्तों जो आपका सिक्किम है वो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2013 में इसरो ने मिशन मार्स ऑपरेटर मिशन की शुरुआत की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पिनाका है वो दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया है, डीआरडीओ। अगर दोस्तों आपसे वहीं पूछा जाता है जो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना जो डीआरडीओ इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको दोस्तों इसका प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, डीआरडीओ की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, सबरीवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सबरीवाला मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। यानी दोस्तों जो आपका सबरीवाला का मंदिर है वो भारत के केरल राज्य के पतनमथिट्टा जिले में स्थित है। जो दोस्तों आपका ये मंदिर है भगवान अयप्पा को समर्पित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एचटीएन नंबूतिरी। यानी दोस्तों इन्हें 2019 में 55वें ज्ञान पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। जो दोस्तों आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्य के मशहूर कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से दिल्ली में स्थित स्मारक कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा, जो दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी वो जो दांडी है दोस्तों गुजरात के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नवसारी। यानी दोस्तों जो आपकी दांडी है वो नवसारी में स्थित है जो दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित है। सन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध जो नमक दोस्तों यात्रा थी वो शुरू की थी। और दोस्तों कितने अनुयायी थे। तो दोस्तों 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में
केंद्रीय आलू अनुसंधान यानी CPRI कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। और दोस्तों इससे पहले आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित था, तो दोस्तों इससे पहले आपका जो बिहार की राजधानी है पटना में स्थित था 1949 ईस्वी में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो शिमला में कब लाया गया, तो दोस्तों शिमला में ये 1956 में स्थापित किया गया था, जो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान, तो वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। और गन्ना का लखनऊ में है, और चावल का आपका कटक में है, और तंबाकू अनुसंधान जो आपका राजमुंदरी है, और भारतीय लोहे अनुसंधान जो आपका रांची में है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? यानी दोस्तों आपको बताना है जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, जो दोस्तों आपकी बाल गंगाधर तिलक की ये परीक्षा में आती है। आपका अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया है या विलय कर दिया गया है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विजया बैंक और देना बैंक को 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, जो दोस्तों केशव चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है सत्यशोधक समाज, तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको पता होगा ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्र हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है जो दक्षिण अमेरिका के कौन से जो दो देश हैं जो स्थल रुद्र हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पैराग्वे और बोलीविया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए जो दोस्तों आपको थीम घोषित की गई है उसका नाम बताना क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जैव विविधता। और वहीं आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो दोस्तों आपका वो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संसद है उसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। और दोस्तों ये भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया है। कौन से अनुच्छेद 253 के तहत? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? यानी आपको बताना है जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए इसमें से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी निर्वात में आपकी ध्वनि नहीं जा सकती या नहीं गुजर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको सब पूरी डिटेल में बताता हूँ। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटीय रेखा सबसे लंबी है? यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑप्शन दिए गए इसमें से किस राज्य की भूमि तटीय रेखा सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपसे पूछा है गुजरात की कितनी है? तो दोस्तों आपकी है 1214.70 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1400, वो 1214.70 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सेरीकल्चर है वो शब्द है दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रेशम की खेती से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, जो दोस्तों श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो दोस्तों आप देख रहे हो जो आपका जोजिला दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर से
जो सॉरी श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ये दोस्तों आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। और जो बाड़ालाचा दर्रा है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो लेह और मंडी को आपस में जोड़ता है। वहीं बात करिए नाथुला दर्रा, तो ये दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। ये सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को आपस में जोड़ता है। वहीं जेलेपा जो आपका सिक्किम में स्थित है, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जीके जीएस का मॉडल पेपर था वो यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इसमें जो सारे के प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और ये दोस्तों पेपर ही 2020 का है, एनटीपीसी का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।